दिखाता है कि सरकार दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ छोटे, मजबूत, सधे हुए कदमों से अपना लक्ष्य पाने के लिए आगे बढ़ रही है। और वार फुटिंग पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके सभी विधायक, सभी ब्यूरोक्रेट्स मिलजुल कर ईमानदारी के साथ दिल्ली में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभिभाषण पे ही बात करना चाहता था, मगर पिछले 5-7 मिनट, लास्ट 5-7 मिनट्स हैव टेम्प्टेड मी टू शो सम रियलिटी ऑल्सो। और देखो, गोपाल राय जी एकदम मुस्कुराने लग गए। उन्हें पता चल गया है उनके लोगों ने लूज बॉल फेंक दी है, मुस्कुरा रहे हैं। देखो, उन्हें पता है। अच्छा लगा विपक्षी बेंच भी मैनिफेस्टो की बात करते हैं। अच्छा लगा, आई लाइक इट। मगर काद्यान साहब, शायद आप उस समय आम आदमी पार्टी में थे या नहीं, पता थे मुझे पता नहीं। 70 सूत्रीय एजेंडा निकला था, 70 विधानसभाओं का, 2 लाख रोजगार देने की बात थी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात थी, अन्य बहुत सारी बातें थी। उसके बाद 70 सूत्रीय एजेंडा गुम हो गया। फिर ये 10 बिंदु आ गए। 10 बिंदु कहते हैं, we will reduce pollution to a third of the current levels. Over 2 crore trees will be planted. आपने तो 5 करोड़ बता दिए। And यमुना to be cleaned and regenerated. हो चुकी है, यमुना बिल्कुल स्वच्छ बह रही है। आपने 5 साल पहले ही करके गए थे, 1 साल 11 महीने पहले आप करके, हाँ 11 महीने, मुझे पता है। और मुझे आप जैसे ही आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने बताया है, आप सब उन पुराने नेताओं से ऊब चुके हो, इसीलिए उनके 10 साल के कच्चे चिट्ठे यहां तुम खोलते हो। इसीलिए आप खोलते हो यहां, इसीलिए बताते हो हम 11 साल लगे रहे गाल बजा बजा के, हम नहीं कर पाए यमुना साफ, हम नहीं कर पाए। मगर ऑडेसिटी ये है, माननीय अध्यक्ष जी, ऑडेसिटी ये है, 10 महीने में पूछते हैं, कहते हैं उपराज्यपाल जी के हाथ में आपने कागज लिख के दे दिए। पिछले 10-11 साल तो उपराज्यपाल जी लंदन से कागज मंगा के पढ़ते थे, ये नहीं देते थे, इनका मंत्रिमंडल नहीं देता था। इतना अर्बन नक्सल्स की इतनी बड़ी पहचान है ये, आप कहां से बना के देते थे? आपके कागज उपराज्यपाल नहीं, पर अभिभाषण उपराज्यपाल को आपकी सरकार नहीं लिख के देती थी। केवल झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो और भाग जाओ। अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल के भाग गए कि दिल्ली के शिक्षक कुत्तों की गिनती करने पे लगाए हैं। मैं बार बार पूछ रहा हूं, माफी मांगो, माफी मांगो। आतिशी जी बोल के भाग गई, सदन से ही गायब हो गए। इसलिए मैं ये सब बातें करना नहीं चाहता था, मगर लास्ट फ्यू मिनट्स टेम्प्टेड मी, तो थोड़ा आईना दिखाना कभी कभी जरूरी होता है। आदमी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई मैं तो देख के आता हूं, मेरे को तो सामने भी दिख रहा है, आपको दिखाना जरूरी है साहब। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मूल विषय पे आता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो राज्यपाल जी का, उपराज्यपाल जी का अभिभाषण हमारे समक्ष आया है, वो डिलीवरी ओरिएंटेड गवर्नेंस का डॉक्यूमेंट है, जिसने 11 महीने में प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, अप्रूवल टाइमलाइंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिवनेस पर बड़ा काम हुआ है। बहुत सारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के काम हुए हैं, पुलिस की लाइसेंसिंग से लेकर और बहुत सारे लाइसेंसिंग के कामों में सुविधा देने का काम इस मात्र 10 महीने के समय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हुआ है। पिछली सरकार में बहुत समय तक जे क्लस्टर्स और स्लम्स को, झुग्गी झोपड़ी स्लम्स आदि को वोट पाने के लिए, अपनी पीआर चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आदरणीय अध्यक्ष जी, वो भी कालखंड इस दिल्ली विधानसभा के सदन ने देखा है, दिल्ली विधानसभा के पटल पर देखा गया है, जब ड्यूसिब का बजट उन झुग्गी झोपड़ी जिनके नाम पर आज राजनीति करते हैं, जब फेसलिफ्ट करना होता है, अपने शीश महल को छुपाना होता है, अपने शीश महल दिल्ली और चंडीगढ़ वाले को छुपाना होता है, तो झुग्गी झोपड़ी की बात करने के लिए आ जाते हैं। दिल्ली ने देखा है ड्यूसिब का बजट रात को
31 मार्च को 11:55 पर जारी किया और 12 बजे बजट लैप्स हो गया। 1 रुपया भी झुग्गियों में खर्च नहीं हुआ, ये ऑन रिकॉर्ड है। और इस 11 महीने के कालखंड में आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में झुग्गी झोपड़ियों में काम के साथ साथ जिन टॉयलेट्स को बनाने के लिए उन झुग्गियों की माताओं बहनों के सम्मान के लिए आज तक इन्होंने बाथरूम स्नान गृह नहीं बनवाए, उनको बनवाने तक का बजट पास हुआ और काम बहुत तेजी के साथ उसमें सुधार के लिए काम चल रहा है। बार बार साहब कह रहे थे अटल कैंटीन, अटल कैंटीन, अटल कैंटीन, अटल कैंटीन। एक पुराने जमाने की विज्ञापन को मैं बहुत बार कोट कर चुका हूं साहब। एक पिक्चर में दिखाया था चश्मे बद्दूर में, उस जमाने में चलता था, आपके जमाने में खासतौर पे आए, तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। तो ऐड में दिखाता है वो पान खाते हुए थूक देता, ले तेरी गंदी कर दी। ये वैसे लोग हैं, ये किसी की सफेद कमीज देख नहीं, किसी के बसते हुए घर को देख ही नहीं सकते। अटल कैंटीन आपके पास 11 महीने थे, आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। 11 साल। अरे चेक कर रहा था हरीश जी, आप जाग रहे हो नहीं जाग रहे? थैंक यू। नहीं तो ये फिर मीम बनाने लग जाते हैं। हाँ, बेरोजगार को रोजगार, बस। तो मैं माफी चाहता हूं देखना। तो अटल कैंटीन आपके पास 11 साल थे, सेवा कार्य आप कर सकते थे, आपने भी सेवा की। आपने बड़े बड़े ठेकेदारों की सेवा की, पीडब्ल्यूडी घोटाले के नाम पर आपने बड़े बड़े से आशीष महल बना के सेवा की। आपने भी अपने तरीके की सेवा की, कोई बुराई नहीं, आपने अपने तरीके की सेवा की। मगर हमने इन 11 महीने में 25 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी 2026 तक प्रतिदिन क्रमशः, अध्यक्ष जी मुझे ये सदन के पटल पर बताते हुए खुशी होती है, 25 दिसंबर को 17,587, 26 दिसंबर को 20,821, 27 को 25,000, 28 को 25,000, 29 को 25,000 करते 6 तारीख को 27,000, 5 तारीख को 27,000, 7 तारीख को 27,000 प्लस, 8 तारीख को 27,000 प्लस 3,76,779 लोगों ने हमारी इन अटल कैंटीन पे भोजन खाया है। मैं आपसे बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप केवल गालियां देते रहिए, खूब ढूंढिए, जाकर ढूंढिए, यहाँ थोड़ा सा खाना गिरा रह गया, ये करिए, बहुत अच्छा करिए, खूब करते रहिए और हम उस पे नजर हटाकर अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि हम सेवा के लिए चुन के आए हैं। और ये जो उपराज्यपाल जी के अभिभाषण में ये बात बताई गई, इसके कारण दिल्ली की जनता के जीवन में जो परिवर्तन आया है, जो छोटे छोटे कामगार, छोटे छोटे मजदूर अकेले अपने घरों में रहते हैं, उन्हें खाना बनाना पड़ता था। पहले खाने की आग का साधन करना, बनाना, एक मजदूर को जाने से पहले फिर वो बेचारा 2 पूरे दिन का खाना बना के रख के जाता है, उसको 2 वक्त का गरम खाना, पौष्टिक खाना मिलना आपको पचेगा नहीं साहब। आप तो शीश महल में खाने वाले हैं, आपको कहां अटल कैंटीन का शीश महल का दरवाजा देखा था? टीवी में एक बार दिखाया था गोपाल जी, पता नहीं आपको बुलाया नहीं केजरीवाल जी ने। जाओ खुल जा सिम सिम, ऐसे खुल जाते थे दरवाजे, किचन के दरवाजे ऐसे दिखाए, आप गए थे? ऐसे खुल जाते थे। तो इसके अतिरिक्त इन्होंने कौन सा विचारों देखे, तू क्यों भेज? हाँ मेरे को तो अच्छा, इन्हें भी नहीं दिखाया। हमने तो टीवी में देखा, आपको तो आपके तरह के कुछ विधायक बता रहे थे, आप में से तो किसी को सौभाग्य भी नहीं मिला था सचिवालय में जाके मुख्यमंत्री के कार्यालय को देख लेते, वो भी अब मिला है। तुम में से कोई मुख्यमंत्री के पास गया है तो 11 महीने में ये परिवर्तन हो गया तुम्हारे जीवन में, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। विधायक को मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाने का मौका अब मिला 11 महीने में, घुसने नहीं, दरवाजे नहीं खुलते थे। विचारों के लिए तो ये अच्छी सरकार है जो कम से कम मुख्यमंत्री कमरे में तो आना पड़ रहा है। इसीलिए तो ये बार बार आके कहते हैं, सारी पोल पट्टी खोलते हैं, ये चाहते हैं उनकी रिटायरमेंट में आप इनका सहयोग कर दो। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष जी, मैं बस 2-4 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। फीस के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में बहुत 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 व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इन्होंने तो आज भी बड़ी कोशिश की थी साहब, इनके द्वारा पालित पोषित एनजीओ जो कई ऐसी हैं जो इनके द्वारा पालित पोषित है,
बड़ी कोशिश की थी कोर्ट में जाके स्टे लाने की, मगर जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। कोर्ट ने भी कोई स्टे देने से मना किया। आगे न्यायालय जो निर्णय करेगा करेंगे। और बहुत ज्यादा मैं इस डिबेट में पढ़ना नहीं चाहता हूं कि जो ये स्कूलों के नामों के बारे में कह रहे हैं, उस पर भी थोड़े समय में जब मौका आएगा आगे आपको जवाब देंगे बहुत अच्छी तरह से। आपका आईना फिर आपको भी शीशा दिखाया जाएगा, बहुत अच्छी तरह से शीशा दिखाया जाएगा। मगर सरकार का गवर्नेंस का इंटेंट है, एक प्रोसेस को सेट किया गया है। रोज रोज फीस के लिए भागना, रोज रोज हड़तालें करवाना, यह गवर्नेंस मॉडल था पिछले 11 साल का, यह गवर्नेंस मॉडल था। मैं यहां बड़े फक्र के साथ कहता हूं, आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार के लिए 18 लाख सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और 18 लाख प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, सब बच्चे हमारे हैं। हर बच्चे की वेलबींग, हर बच्चे की मेंटल, फाइनेंशियल, इमोशनल स्टेबिलिटी, यह हमारा काम है। हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 11 महीने में उसे संरक्षित करने में सफल हुए हैं। और उपराज्यपाल जी का अभिभाषण इस बात को परिलक्षित करता है। और सबसे बड़ी बात समझने की यह है, 11 महीने पहले के दृश्यों को याद करिए। आदरणीय सदस्य जो यहां मेरी बात सुन रहे हैं, वो सब याद करिए। दिल्ली में क्या होता था? दिल्ली में सड़कों पे कूड़ा पड़ा रहता था और मेरे सफाई कर्मचारी भाई बहन हड़ताल पे रहते थे, तनख्वाह नहीं मिलती थी। क्या होता था दिल्ली में? क्या होता था दिल्ली में? केजरीवाल जी एबीपी न्यूज जैसे किसी चैनल पर बैठकर दिवाली मनाते थे अपने परिवार के साथ, और 12 कॉलेजों के शिक्षक, 12 कॉलेजों के टीचर, उनके नॉन टीचिंग स्टाफ अपने कॉलेजों के बाहर भूख हड़ताल पे बैठते थे। महीनों महीनों तनख्वाह नहीं मिलती थी, महीनों महीनों तनख्वाह नहीं मिलती थी। 11 महीने में सरकार ने वो प्रोसेस सेट राइट कर दिया। अब नगर निगम को सरकार ये नहीं कहती कि तेरे लिए बजट नहीं है। क्या बदल गया? ये कहते हैं सरकार ने क्या बदल दिया? सरकार ने बदल दिया। अब नगर निगम और दिल्ली सरकार में लड़ाई नहीं है, हम जिम्मेदारी लेते हैं। हम नहीं कहते कि नगर निगम फलाने की है, ढिमकाने की है। हम दिल्ली के रखवाले के रूप में, दिल्ली के सेवक के रूप में चुन के आए, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पैसा भी दिया है, राजनीतिक इंटेंट भी दी है और करके दिखाया है। कॉलेजों के पैसे अचानक क्या हो गया? क्या हो गया अचानक दिल्ली के पास? क्या दिल्ली की सरकार की जेब में फालतू पैसा आ गया? केवल राजनीतिक इंटेंट के साथ काम हुआ है, गवर्नेंस की इंटेंट के साथ काम हुआ है। हर कॉलेज को पैसा दिया गया है, हर कॉलेज को। पिछले, आप जानकर हैरान होंगे माननीय सदस्यों, मैं आपके समक्ष आज बताना चाहता हूं, इस सरकार ने 11 साल में उन कॉलेजेस की रिपेयर की, बिल्डिंग की रिपेयर के लिए 1 रुपया जारी नहीं किया था। हमने ग्रांट इन एड के सारे प्रोसेसेस को बिल्कुल ठीक से कर दिया, और हमने कोई एहसान नहीं किया है, हमने रेस्टोरेशन ऑफ राइट्स किया है। नगर निगम और दिल्ली की जनता का राइट है ये, हमने उसको रेस्टोर करके दिखाया है। और साथ ही साथ हायर एजुकेशन के फील्ड में जो एलजी साहब ने अपने अभिभाषण में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पढ़कर बताया किस तरीके से एडुसिटी के बारे में काम हुआ है। कांवड़ यात्रा के संदर्भ में हमारी सरकार ने बड़ा काम किया है, और मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी होती है, एलजी साहब ने भी अपने अभिभाषण में जिक्र किया, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पावर विभाग ने अगले 4 साल का पावर मास्टर प्लान बनाया है। 17,000 करोड़ रुपए की लागत से आप सबकी विधानसभाओं में आने वाले समय में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को पूरा करने का, सुदृढ़ करने का काम सरकार करने जा रही है। उस इंटेंट को भी इस अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने बताया है। आपकी भी विधानसभा होगी साहब। अभय जी बेचारे रोते रहते थे, 4 कैमरे नहीं मिले इनको, मगर हम नहीं वो करेंगे। हमारी